स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मोदी की अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। जय शाह के लिए जाहिर बात है जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऊपर से फिर खेल को भी इस कशीदगी की नजर करना। सौरव गांगुली की जानिब से जो एक स्टेटमेंट सामने आई है, बीसीसीआई ने जिस तरह की जो है वो स्टेटमेंट पास किया, बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गांगुली ने उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो और ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सौरव गांगुली भी ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ हर तरह की क्रिकेट के रवाबत ख़त्म कर दिया जाए। दरमियान में इंडियन मीडिया ने यह भी लिखा कि आईसीसी के जितने इवेंट होंगे आइंदा से भारतीय टीम जो है उस ग्रुप में नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान होगा। अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गांगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ। ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या। प्रूफ भी नहीं था और जल्दबाजी में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया और इससे भी जल्दबाजी दिखाई राजीव शुक्ला ने। उन्होंने सबसे पहले जो बीसीसीआई के नायब सदर हैं उन्होंने बयान दाग दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इंडिया के खासतौर पर एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। इनकी फितरत है गद्दारी, इनकी फितरत है धोखा। यू डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज। ये जितने भी लोग हैं आज की तारीख में, दे आर व्हाट आई कॉल यूजफुल इडियट्स। मोदी हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट के ताल्लुकात को एक अपने सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है। तो वो चाहते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने के लिए वो इस तरह की हरकतें 2014 से कर रहे हैं। पहले सिर्फ वेन्यूज का मसला था, अब वो कह रहे हैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आई डोंट थिंक सो इससे कोई खास फर्क पड़ता है, दोनों मुल्कों का हिसाब नहीं पड़ता, लेकिन रवैये जरूर मैटर करते हैं। अगर आप अपने रवैये के ऊपर तवज्जो दें, एक बड़ा भाई बनकर दिखाते हैं इस खित्ते के अंदर, हर लिहाज से तो बहुत ही अच्छा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर्जा सराई की बात करें तो उसमें बीसीसीआई न सिर्फ खुलकर मोदी सरकार का साथ दे रहा है, और लगता है कि बीसीसीआई एक वजारत है। तुम्हारे पास दिमाग है कि गोबर भर रखा है खोपड़ी में? यू डोंट रियलाइज। बीसीसीआई ने जिस तरह की जो है वो स्टेटमेंट पास किया, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए इंतहाई अफसोसनाक है क्योंकि जो वहाँ पर टूरिस्ट मारे गए थे उसका कोई प्रूफ भी नहीं था और जल्दबाजी में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया और इससे भी जल्दबाजी दिखाई राजीव शुक्ला ने। उन्होंने सबसे पहले जो बीसीसीआई के नायब सदर हैं उन्होंने बयान दाग दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हम नहीं खेलेंगे। और हालांकि उन्होंने कहा कि बड़ा डिप्लोमेटिक कहा कि दो तरफा सीरीज़ नहीं खेलेंगे, जो कि 2012 या 13 में आखिरी बार हुई थी, क्योंकि इंडिया तो इससे पहले यहाँ आता नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, उसमें जो रोल था बीसीसीआई का और भारतीय हुकूमत की शय पर था वो भी सबके सामने है। अफसोसनाक अमर ये है कि अब जो साबिक़ कप्तान है, और ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सौरव गांगुली भी ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ हर तरह की क्रिकेट के रवाबत ख़त्म कर दिया जाए। दरमियान में इंडियन मीडिया ने यह भी लिखा कि आईसीसी के जितने इवेंट होंगे आइंदा से भारतीय टीम जो है उस ग्रुप में नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान होगा। तो हालांकि आईसीसी के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, किसी ने रब्ता नहीं किया। लेकिन आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि सरहदों पर कशीदगी है, इल्ज़ामात की भरमार हो रही है और उसमें खामखा क्रिकेट को भी झोंका जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। सौरव गांगुली जब कभी इंटरव्यू देते हैं, बैठते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और गुजरे हुए जो मैचेज़ हैं पाकिस्तान, उनका बड़ा अच्छे अंदाज में जिक्र भी करते हैं। तो क्रिकेट के हवाले से आपको पता है कि हम बात करते हैं, और क्रिकेट के ऊपर जो अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आ चुकी है वो ये खबर आई है कि आपको पता है कि जब पॉलिटिकल आपको पता है कि चीजें बाहर आई कि जी उन्होंने जिस तरह जो है वो बॉर्डर बंद किए, एजेंसीज बंद की, सिंध ताश मुआहिदा जो था उसको कैंसिल किया, जो भी चीजें थी सारी वो बाहर है। अब क्रिकेट में अब ये चीजें आई हैं कि भाईजान आपको पता है कि इस साल एशिया कप है, और एशिया कप कौन होस्ट कर रहा था? इंडिया। और वो एशिया कप किधर होना था? दुबई में। अब दो तरीकों से, अब वीडियो बड़ी जरूरी है, सुन लीजिएगा। अब दो तरीकों से ये चीजें हैं। एक तो इंडिया ने, बीसीसीआई ने आईसीसी को ये बात बता दी है। कल तक या कुछ घंटों तक आप ये बात सुन रहे थे कि यार आईसीसी को बीसीसीआई बोलेगा कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। समझ आती है बात की? ये बात है। अब उन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल सीरीज तो खेलते ही नहीं है, बट पाकिस्तान के बाद
के साथ हम आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये बात है। अब इसके ऊपर कुछ पाकिस्तानियों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी नहीं, इंडिया हर हाल में पाकिस्तान के साथ खेलेगा, बड़ा नुकसान होएगा। तो भाइयों मेरी बात सुन लीजिएगा, आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है आईसीसी को, ठीक है। और बीसीसीआई को चलाता कौन है? सॉरी, बीसीसीआई किसको चलाता है? बीसीसीआई चलाता है आईसीसी को। आगे आईसीसी सब क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पावरफुल बोर्ड कौन है। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको कुछ परवाह नहीं होगी। अगर क्रिकेट नहीं भी होती तो वो फिर भी सरवाइव कर लेंगे इजीली। और इसके साथ आई थिंक हर क्रिकेट पे लॉजिक रखने वाला बंदा मेरी इस बात के साथ एग्री करेगा और डिफेंड करेगा इस बात को। भाईजान, अब बीसीसीआई ने आईसीसी को ये बात बोली कि हम पाकिस्तान के साथ अब आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नो मोर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन फ्यूचर। चाहे वो एशिया कप की बात कर लो, चाहे वो आईसीसी इवेंट्स की बात कर लो भाईजान। और आईसीसी इस बात पे, अब देखो इसमें ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा। अब इसमें ये बात, अब अगर आप थोड़ी अलग वे में इस बात को लेके जाओ तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि भाईजान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब अलग अलग ग्रुप में होंगे, ठीक है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं होंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होगी। और कहीं ना कहीं एज अ क्रिकेट फैन या एज अ क्रिकेट पे नॉलेज रखने वाला बंदा, मुझे इस बात का पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फायदा पीसीबी को भी बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि इस मैच से ही पीसीबी का भी कुछ ना कुछ पैसा बनता था। नमस्कार दोस्तों, सौरभ गांगुली ने कहा कि जो पहलगाम में अटैक आतंकवादी हुआ है जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, तो पाकिस्तान से अब हमें किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए और पाकिस्तान से अब हमें किसी भी प्रकार का मैच नहीं खेलना चाहिए इंडिया के साथ, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो चाहे एसीसी इवेंट हो। लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी गेम नहीं खेलना चाहिए। इनको तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ये कहना था सौरभ गांगुली का, जिसको देखकर शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये लोग ऐसे क्रिकेटर होकर, इतने बड़े लेजेंड होकर के ऐसी बयानबाजी करते हैं, यह इनको शोभनीय नहीं है। लेकिन जो भी है, अब हमें पाकिस्तान को उस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो इन्होंने हरकतें की है। पहलगाम में जो इन्होंने हरकतें की, निर्दोषों को मारा है, तो इनको इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।